नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होम्योपैथी में क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ कैरेका पपाया। कैरेका पपाया नाम का होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको मदर टिंचर के फॉर्म में, पोटेंसी की फॉर्म में अवेलेबल है। जो कैरेका पपाया है, पपीता से बनने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मदर टिंचर के फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैरेका पपाया एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मदर टिंचर के फॉर्म में अवेलेबल है और जो हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। तो कैरेका पपाया जो मदर टिंचर या कैरेका पपाया का क्लिनिकल इंडिस मतलब क्लिनिकली आप किस किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको बता दूं, यदि किसी को भी इनडाइजेशन डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, लंबे समय से इनडाइजेशन की समस्या है, डाइजेशन में मतलब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो रहा है, फैट डाइजेशन नहीं हो रहा है और उसका जो पाचन प्रक्रिया बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है? एसिडिटी बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। तो इनडाइजेशन की कैसी भी कोई समस्या है, उसके लिए होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैरेका पपाया। तो कैरेका पपाया आप इनडाइजेशन में, डिस्पेप्सिया में मतलब डाइजेशन को ठीक करने में, क्योंकि कैरेका पपाया जब अंदर जाता है तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, उनके रिलीज़ को इम्प्रूव करता है, उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशंस आपका बढ़ जाता है। और डाइजेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी, पेट में हैवीनेस, खट्टी डकार का आना, सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बेचैनी होना, पेट में भारीपन, ये सब का सब गायब आपका हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, कैरेका पपाया यूज़ कर सकते हैं हिपैटोमीगैली में। यदि आपके लीवर में स्वेलिंग आ रही है, लीवर में सूजन आ रही है, लीवर एनलार्ज हो गया है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है? जैसे आप हेपेटोमेगेली जो होता है लीवर का साइज़ बढ़ जाना, लीवर का साइज़ बढ़ जाने के पीछे 2 आप चीज़ सोच सकते हैं। यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो, स्वेलिंग हो गई हो, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो लीवर की सेल में इन्फ्लेमेशन होगा, तो लीवर की सेल बढ़ जाएँगी, लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा। या हम बोल सकते हैं लीवर के ऊपर फैट जमा हो गया, फैटी लीवर हो जाता है, तब भी आपका जो लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, हेपेटोमेगेली आपको मिल सकता है। तो लीवर में किसी भी कारण से स्वेलिंग हो जाए, किसी भी कारण से फैट का डिपोज़िशन हो जाए, तो उसे ठीक करने में, लीवर की फंक्शनिंग को या स्वेलिंग को ठीक करने में कैरेका पपाया बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। आप वहाँ इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हेपेटोमेगेली है, लीवर में एनलार्जमेंट है, लीवर में इन्फ्लेमेशन है, ख़ासकर इन्फ्लेमेशन है, तो और साथ में आपको फ़ीवर आ रहा है, तब भी आप कैरेका पपाया के बारे में सोच सकते हैं। इन्फ्लेमेशन या आपका लीवर में इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस हो गया है, हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस ए, बी, ई ये नहीं, हेपेटाइटिस का मतलब भी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या होता है आपका लीवर होता है और उसके बाद आपको बॉडी में फ़ीवर आ रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हैं कैरेका पपाया, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं स्प्लीनोमेगैली, आपकी जो स्प्लीन होती है, वो यदि उसमें वो इनलार्ज हो जाए, उसमें स्वेलिंग आ जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, उस कंडीशन में भी कैरेका पपाया बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। लंबे समय से यदि किसी का स्प्लीन बहुत अधिक इनलार्ज है, लंबे समय से इनलार्ज है, ठीक है? कई बार स्प्लीन वैसे पेशेंट में इनलार्ज होती है, जिनमें ख़ासकर हम बात करेंगे किसी को ब्लड सेल आरबीसी वाली सेल में कोई डिज़ीज़ हो, ठीक है? थैलेसीमिया हो गया, जिसमें एबनॉर्मल आरबीसी होती हैं और आरबीसी 120 दिन में ना टूटकर पहले ही टूट जाती हैं। जब अधिक मात्रा में आरबीसी टूटती हैं तो फाइनली कहाँ जाती हैं वो? आपके स्प्लीन में जाती हैं, जिस कारण से स्प्लीन की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। वैसी कंडीशन में भी आप कैरेका पपाया यूज़ कर सकते हैं। यदि स्प्लीन में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तब भी आप कैरेका पपाया यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लीन की कोई भी कंडीशन जिसमें इनलार्जमेंट हो गया है, तब आप यूज़ कर सकते हैं कैरेका पपाया। इसके अलावा बात करें स्प्लीन में, आपका क्या है, एनलार्जमेंट है, स्प्लीनोमेगेली है और साथ में यदि आपको बुखार आ रहा है, फ़ीवर आ रहा है, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं कैरेका पपाया, बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है इस कंडीशन में। इसके अलावा बात करेंगे
लीवर डिसफंक्शन, लीवर में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन आपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया है, लीवर फंक्शन प्रोफाइल कराई है और उसमें आप देखते हैं बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है, उसमें आपके एंजाइम्स चेंज होके आ रहे हैं, एसजीपीटी एसजीओटी में चेंज आ रहा है, तो लीवर डिसफंक्शनिंग है, तो उस कंडीशन में भी कैरेका पपाया का यूज़ कर सकते हैं। एसजीओटी एसजीपीटी के लेवल को करेक्ट कर सकते हैं, जो एंजाइम होता है उससे आप ठीक कर सकते हैं, एंजाइम लेवल जो बढ़ के आया है, बिलिरुबिन लेवल चेंज होके आया है, तो लीवर फंक्शनिंग को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं कैरेका पपाया का यूज़ करके। इसके अलावा यदि आपको जॉइंडिस हो गया है, जॉइंडिस, पीलिया, आपको जॉइंडिस एक डिजीज़ ना कह के इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक सिम्पटम होता है, डिजीज़ नहीं होता है, सिम्पटम होता है। तो यदि जॉइंडिस हो गया है, किसी भी प्रकार का जॉइंडिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है, उस प्रकार की कंडीशन के लिए भी कैरेका पपाया बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कैरेका पपाया लीवर में भी काम कर रहा है, स्प्लीन में भी काम कर रहा है, आपके लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहा है। बिलिरुबिन, एक्चुअल में क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी में बिलिरुबिन पर डे बनता है, लेकिन वो पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा एंड स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन जब नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मली बाहर, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी में स्टोरेज, मतलब बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और जो बॉडी में पीलापन पैदा करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब अधिक मात्रा में आपकी आरबीसी टूटने लगती हैं, जब आरबीसी अधिक टूटती हैं तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है, और बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो आपकी प्रोसेस है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, जिसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, स्प्लीन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, तो कैरेका पपाया आप यूज़ कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, यदि किसी को मिल्क इंटॉलरेंस, दूध पीता है पेट दर्द करने लगता है, दूध पीता है उल्टी होने लगती है, दूध पीता है गैस बनने लगती है, दूध पीता है आपको पेट में फूल जाता है, पेट में दर्द होने लगती है, ठीक है? तो यदि आपको दूध को पचा नहीं पा रहे हैं, दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूध पीने से इंडाइजेशन हो जाता है, तो कैरेका पपाया बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जो आपके मिल्क के इंटॉलरेंस को, जो मिल्क के पीने के कारण जो आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट में दर्द, एसिडिटी हो रही है, वो आपको नहीं होगी। मिल्क आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, या मिल्क के कारण जो डाइजेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कैरेका पपाया इस कंडीशन में। इसके अलावा आप लैट्रिन जाते हैं और लैट्रिन में आपको खाने के टुकड़े आ रहे हैं, जनरली लैट्रिन में खाने के टुकड़े नहीं आते हैं, लेकिन आपके लैट्रिन में जो आपने खाया है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होकर वैसे के वैसे सगे के सगे निकल जाते हैं। ककड़ी खाई, ककड़ी का टुकड़ा वैसे के वैसे बाहर आ गया, कोई भी फल खाया वैसे के वैसे बाहर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको, और साथ में जो लैट्रिन है, जब भी आप जाते हैं थोड़ी मात्रा में जाते हैं, जब भी जाएंगे मतलब दिन में कई बार लैट्रिन जाएंगे, थोड़ी मात्रा में लैट्रिन होगी, और हर बार के लैट्रिन में आपको अनडाइजेस्टेड फूड आपको मिलेगा। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कैरेका पपाया यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म में इसमें इस कंडीशन में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही क्लिनिकली कंडीशन देखी गई है होम्योपैथी की, बोरिक की बुक में बताया गया है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। मतलब ये आपको एबॉर्शन को भी इंड्यूस कर सकता है, क्योंकि पपीता से बनी दवा है, तो ये एबॉर्शन को भी इंड्यूस कर सकता है। एबॉर्शन करने में भी कई बार ये दवा रिस्पॉन्सिबल, मतलब एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ये गर्भपात एबॉर्शन को, ये एबॉर्शन इंड्यूस कर सकती है, एबॉर्शन करवा सकती है ये कैरेका पपाया। इसलिए आपको बच के इस दवा का उपयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी में यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो एबॉर्शन हो सकता है। या एबॉर्शन के लिए भी इस दवा को के बारे में बताया गया है बोरिक मटेरिया मेडिका में, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, जो प्लासेंटा अंदर डेवलप हुआ है, वो क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसी हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी में होते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं। खासकर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ एसएफएस एलएच जो होते हैं, चारों हार्मोन में खासकर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है यूट्रस को।
क्योंकि जब हर महीने किसी को ब्लीडिंग होती है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस कारण से ब्लीडिंग बाहर आती है, क्योंकि उस टाइम में प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। लेकिन पूरे 9 महीने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, जिससे एबॉर्शन नहीं होता है, एबॉर्शन की संभावना जीरो हो जाती है। लेकिन यदि आप कैरेका पपाया लेंगे तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे और वो एबॉर्शन कराने में भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसलिए कैरेका पपाया इस क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ होती है। साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर आप कैरेका पपाया को यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ, बुक्स में बताया गया है कि एबॉर्शन को इंड्यूस कराने के लिए इस दवा को कई बार लोकली मदर टिंचर को एब्डोमेन में अप्लाई भी कर सकते हैं, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दवा का क्लिनिकली आप यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस से है। इसको आपको जब भी दवा यूज़ करें अपने कोई होम्योपैथ डॉक्टर से मिलके यूज़ करें। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, जो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, बनने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, उनको नॉलेज अपना इम्प्रूव करना है उसके लिए बताया गया है। इसको आप मतलब प्रिस्क्रिप्शन के रूप में कभी ना लें, खासकर ये याद रखें आप। ठीक है, और इस आपको यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और जो बच्चा बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का है वो यदि ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन मटेरियल मेडिका कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे ऐप में जाके डॉक्टर भावेश सर क्लासेस ऐप का नाम है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ईयर में आप जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फाइनल ईयर में मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप 12 टिश्यू रेमेडी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है?